लंगड़ाते हुए घर भागा, जिससे पड़ोसियों की अजीब नजरों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे घर पहुंचा तो देखा कि बिस्तर की चादर जैसे भारी बारिश में धुल गई हो और उसकी गंध तीखी थी। यह सब कुत्ते की वजह से था। कुत्ता यही नहीं रुका। हर सुबह जब आदमी की आंख खुलती, कुत्ता उसे समय पर ताज़ा नाश्ता पेश करता, जिससे उसे प्रोटीन की खुराक मिलती। जब आदमी आधी रात को गहरी नींद में होता तो कुत्ता अचानक उसके चेहरे की मालिश कर देता, जिससे वह रात भर इसका आनंद लेता रहता। कुत्ते की रात की शरारतों से बचने के लिए आदमी उसे पार्क में टहलाने ले जाता, लेकिन एक पल में आदमी कुत्ते को घुमा रहा होता। अगले पल आदमी कुत्ते को घुमा रहा था। तभी ख्याल आया कि गोद लेना संभव नहीं तो क्यों ना इसे छोड़ दें। चारों ओर कोई ना देखकर उसने कुत्ते की रस्सी खोली और दौड़ पड़ा। सफलतापूर्वक कुत्ते को छोड़ दिया, लेकिन घर पहुंचते ही वह ज्यादा खुश नहीं हो पाया, क्योंकि पड़ोस की बहन ने बताया कि उसने पार्क में कुत्ता देखा है। आदमी चिंतित हो गया और उससे पूछा कि क्या कुत्ता वहीं है, लेकिन अगले ही पल जब चालाकी से काम नहीं बना तो आदमी को सख्ती से काम लेना पड़ा। उसे डॉक्टर से फिर संपर्क करना पड़ा और कहना पड़ा कि अगर कोई इस साधारण कुत्ते को गोद नहीं लेता तो उसे कुत्ता व्यापारी को बेच दिया जाए। लेकिन जैसे ही आदमी एक पल भी कुत्ते के साथ और नहीं रहना चाहता था, अचानक एक अप्रत्याशित घटना हो गई। इन दिनों कुत्ते के कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी और गुस्सा भी था। अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुत्ते ने देखा कि आदमी बेहोश हो गया है। जल्दी आकर कुत्ता उसके सीने को धक्का देकर और जोर से भौंककर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए और आदमी को समय पर एम्बुलेंस में ले जाया गया। एल्वा हिंडे भारती को धरल्ला से बदल दिया गया। इस तरह कुत्ता पागलों की तरह एम्बुलेंस के पीछे दौड़ता रहा, जरा भी ढिलाई नहीं की। रास्ते में लगभग एक कार से टकरा जाता, लेकिन फिर भी वह अस्पताल की ओर भागता रहा। आधे रास्ते में एम्बुलेंस अचानक रुक गई। कुत्ता घबरा गया और कार के अंदर लगातार भौंकने लगा, जैसे ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कह रहा हो, क्योंकि आदमी की जान खतरे में थी। कुत्ते के जोर देने पर वे जल्दी ही पहुंच गए और डॉक्टर ने बताया कि आदमी बेहोश हुआ था, जो कि सिर्फ चिंता के कारण था। शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन कुत्ता यह नहीं जानता था। वह खिड़की पर लेटकर लगातार भौंक रहा था। उसकी आंखों में आदमी के लिए चिंता थी। कुत्ते की इस हरकत से बचपन में माता पिता को खो चुके आदमी को परिवार जैसा स्नेह महसूस हुआ और उसने इस आवारा कुत्ते के प्रति लगाव महसूस करना शुरू कर दिया। इसके बाद आदमी अक्सर कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाता और उसे अपने साथ सोने भी देता। अब वह उसे नापसंद नहीं करता था, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चली। उस दिन डॉक्टर अचानक उस परिवार को घर ले आए। कुत्ते को ले जाने की तैयारी थी, लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता था। उदास होकर आदमी को देखता रहा। उम्मीद थी कि वह न भेजे। आदमी को भी नहीं पता था कि परिवार कुत्ते को इतना पसंद करेगा और मना करने में झिझक रहा था। विदाई के वक्त कुत्ता बार बार मुड़कर आदमी को देखता रहा। उम्मीद थी कि वह रोक लेगा, लेकिन कुत्ते के दिल दहला देने वाले चिल्लाने के बावजूद आदमी जैसे सुन्न हो गया था और वहीं खड़ा रह गया। कुत्ता निराश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आदमी उसे क्यों नहीं अपना पा रहा। कुत्ते को धीरे धीरे दूर जाते देख आदमी को एहसास हुआ कि इन कुछ दिनों में उसने कुत्ते को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था। कुत्ते के जाने के बाद आदमी की जिंदगी फिर से उदासी और अकेलेपन में लौट आई। उसने शराब में खुद को डुबोने की कोशिश की ताकि कुत्ते को भूल सके, लेकिन यादें और भी स्पष्ट होती जा रही थीं और दिन बेमतलब गुजरने लगे। इस दिन पड़ोसी की छोटी लड़की अचानक आदमी के पास आई। उसे नहीं पता था कि कुत्ते को किसी और ने गोद ले लिया है और उसने अपने द्वारा बनाई गई कुत्ते की तस्वीर आदमी को दी। तभी